हेलो एवरीवन, हमारे माई स्टडी मटेरियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन होते हैं। दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मैं सुरेंद्र एक नए अंदाज में दोस्तों आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। बहुत ही अच्छा चैप्टर है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से हमारा। दोस्तों, हमने नंबर सिस्टम में इससे पहली वाली जो क्लासें थी उसमें कुछ ट्यूशन कर लिए थे। आज दोस्तों बच्चे हुए बहुत ही शानदार ट्यूशन लेके आया हूं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि ऑन सिंपलीफिकेशन दी एक्सप्रेशन इज, यानी जो समीकरण दिया हुआ है उसको हमें सोल्व करना है। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि 1/1 + 1 अपॉन 1 + 1। दोस्तों ये सीरीज चल रही है, लास्ट में दिया हुआ है 1 + 2/3। दोस्तों इसी बेस पे, इसी आधार पर हम ये जो पूरा जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन दी हुई हैं। उसमें पहला है 21/13, दूसरा है 13/21, तीसरा है 42/13 और चौथा है 13/42। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हमें पहले लेना है 2/3। ये जो भिन्न है 2/3, इसी आधार पर दोस्तों हम ये पूरा क्वेश्चन करेंगे। हमें दिया हुआ है 2/3, पहले हमें लेना है 2, उसके बाद लेना है 3। अभी इसमें देखते हैं कि प्लस वाला जो निशान है वो कितनी बार आया हुआ है। एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। टोटल कितनी बार है? 4 बार। तो 4 बार हम प्लस लिख लेंगे। कितनी बार? प्लस। प्लस का मतलब होता है जोड़, यानी पहली वाली जो संख्या है दूसरी वाली संख्या में पहली वाली संख्या जोड़नी है। यानी 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21। लास्ट में प्लस वाला यानी 4 प्लस लेने के बाद लास्ट में ऑप्शन आता है 13 और 21। यानी इसी आधार पर जब हमने ये भिन्न ली थी 2/3, तो सबसे पहले हमने लिखी है 2, उसके बाद लिखे थे 3। अभी इसमें हम लिखेंगे 13/21। 13/21 दोस्तों ये हमारा आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है दोस्तों 2 नंबर। आंसर है 13/21 यानी 13/21। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि। दोस्तों 2 नंबर है कि ऑन सिंपलीफिकेशन दी एक्सप्रेशन इज, यानी सरलीकरण है, सिंपलीफिकेशन है नंबर सिस्टम के अंदर। दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारे पास कि 1/1 + 1/1 - 1/1। यानी दोस्तों पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें प्रत्येक में प्लस प्लस दिया हुआ था। अब की बात एक बार प्लस है और दूसरी बार माइनस है, यानी प्रत्येक प्लस माइनस ये दोस्तों सीरीज चल रही है। और हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें है 9/4 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 2/9, तीसरा है 4/9 और चौथा है 3/9। दोस्तों इसी आधार पर हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। हमें भिन्न दी हुई है 1/3। सबसे पहले हम लेते हैं 1, उसके बाद लेते हैं 3। अभी सबसे पहले दोस्तों है प्लस, यहां प्लस, उसके बाद है माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस, यहां फिर माइनस है और यहां लास्ट में प्लस है। यानी एक बार प्लस है, दूसरी बार माइनस है। प्लस का मतलब होता है दोस्तों दूसरी संख्या में पहली संख्या जोड़नी। 3 और 1 4। अभी दोस्तों 4 के ऊपर माइनस है, 4 के ऊपर माइनस है तो 4 में से 3 माइनस होंगे दोस्तों, एक आंसर आना है। उसके बाद 1 के ऊपर प्लस है, यानी 1 और 4 5। 5 के ऊपर एक माइनस है, यानी 5 में से एक माइनस होता है तो 4। 4 के ऊपर प्लस है तो 4 5 9। तो दोस्तों हमने भिन्न ली थी लास्ट वाली 1/3, तो सबसे पहले मैंने लिखा था 1, उसके बाद लिखा था 3। अभी हम लास्ट वाली 2 संख्या लेंगे तो भिन्न होगी हमारे पास 4/9। 4/9 हमारा आंसर है। ऑप्शन है दोस्तों 3 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों शॉर्ट में होगा। दोस्तों 3 नंबर है कि वही सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन है। अब की बार दोस्तों जो सीरीज दी हुई है वो 1 + 1/1 दी हुई है। पिछली बार जो सीरीज थी वो 1 अपॉन में थी, अब की बार दी हुई है 1 + 1/1।
इसी आधार पे सीरीज चल रही है। लास्ट में है दोस्तों 1 + 2/3, 2/3 यानी 2/3 जो भिन्न है उसी आधार पर हम ये इक्वेशन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों लेता हूं मैं 2, उसके बाद 3। सबसे पहले दोस्तों प्लस है, कितनी बार है? 1 2 3 4 और 5 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। यानी टोटल जितनी प्लस है उतनी प्लस, जितनी माइनस है उतनी माइनस। सबसे पहले दोस्तों 3 में यदि मैं 2 प्लस करता हूं तो 5, 5 में 3 जोड़ूंगा 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 और 13 34, 21 और 13 34। दोस्तों हमें लेनी है लास्ट वाली दो संख्या, लास्ट वाली दो संख्या 21 और 34, यानी 21/34। 21/34 दोस्तों ऑप्शन में है। क्या इक्वेशन सही है? आंसर सही है? दोस्तों ये आंसर सही नहीं है। ये आंसर हो रहा दोस्तों 34/21। रीजन क्या है दोस्तों? पिछले जो क्वेश्चन किए थे वो 1/, के अंदर थे। अब की बार दोस्तों ये है 1 + 1/1, यानी 21/34 है उसकी उल्टी हो जाएंगे, यानी 34/21। रीजन क्या है दोस्तों? यहां 1 है, तो दोस्तों ये जो 34 है, क्यों ये जो वाला 1 है ना ये ऊपर चला जाएगा, तो 34/21 हमारा आंसर होगा। 34/21, 2 नंबर ऑप्शन बहुत ही। दोस्तों 4 नंबर है कि द वैल्यू ऑफ 2x + 7/4, यदि x बराबर दिया हुआ है 1 + 1/1, 1 + 1/1, लास्ट में है दोस्तों 1 + 1/2। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास 3 5 4 और 6। दोस्तों हमें जानना है सबसे पहले कि जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी है। तो हमारे पास भिन्न है 1/2, तो सबसे पहले दोस्तों लेनी है 1, उसके बाद 2। अभी प्लस है 1 2 3 और 4, कितनी बार? 4 बार, 2 3 और 4। यदि 2 में मैं 1 जोड़ता हूं तो 3, 3 में 2 जोड़ता हूं 5, 5 में 3 जोड़ता हूं 8 और 8 में 5 जोड़ता हूं 13। कितना? 13। लास्ट वाली संख्या दोस्तों 8 और 13, यानी 8/13। मैंने बताया है जब सीरीज 1 + 1/1 हो तो ये जो संख्या है, ये जो भिन्न है, ये उल्टी हो जाएंगी, यानी 13/8। यदि सीरीज पूरे अपोन में हो, यदि पूरे 1/1 में हो तो ये जो भिन्न है वो सेम रहती है। यदि सीरीज 1 + 1/1 चल रही हो तो ये जो भिन्न है ये उल्टी हो जाएगी। आया है 13/18। नहीं, x बराबर जो हमारा जो आंसर आया है वह है 13/18। हमें जो वैल्यू जाननी है 2x + 7/4, यानी 2 × x बराबर मान है दोस्तों 13/8, यानी 13/80 प्लस 7/4, यानी 7/4। अभी दोस्तों इसे डिवाइड करते हैं 4 बार, नीचे दोनों में 4 है, यानी लहसा आता है 4, यानी एलसीएम 4 है। 13 और 7 20। जब 20 4 से डिवाइड होते हैं तो आंसर आता है 5। कितना? 5। दोस्तों हमारे पास आंसर आया है 5, यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले जो x बराबर दिया हुआ है, जो सीरीज दी हुई है उसकी वैल्यू जाननी है। उसका मान है दोस्तों 13/8। ये जो x का जो मान है, ये जो वैल्यू दी हुई है उसमें पुट करनी है, यानी 2 × 13/8 प्लस 7/4। जब डिवाइड करते हैं तो 20/4, यानी 5 हमारा आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो 5 नंबर है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 20 एंड 70, यानी 20 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है।
कि हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 20 एंड 70, यानी 20 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। दोस्तों अभाज्य संख्या सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। जब बात प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होती है तो क्या होती है दोस्तों, प्राइम नंबर इसका मतलब होता है दोस्तों जिसके दो फैक्टर हो, यानी टू फैक्टर यानी जिसके दो फैक्टर हो, जिसके दो गुणज बोल सकते हैं हम, गुणज। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करूं तो दोस्तों वो है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7। दोस्तों सबसे जो छोटी 2 अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। अभी जानते हैं कि 2 फैक्टर कैसी है। यदि 2 को मैं 8 से डिवाइड करूं तो 2 आंसर होता है, यानी 2 खुद 8 से भी 2 से भी डिवाइड है, यानी 2/2 यानी 8, यानी जो 2 है वो 8 से भी डिवाइड है और 2 खुद से भी डिवाइड है। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 से डिवाइड हो। बात यदि मैं 3 की करता हूं तो 3 खुद 3 से डिवाइड है और 3 है वो 8 से डिवाइड है। मैं बात करूं यदि 1 की तो दोस्तों 1 ओनली 8 से डिवाइड है और किसी से डिवाइड नहीं है, तो 1 मैं अभाज्य संख्या नहीं मान सकता। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7। बात करूं यदि मैं 4 की, 4 दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है कि 4 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है और 8 से भी डिवाइड है, यानी 3 संख्या से डिवाइड है। तो 4 दोस्तों प्राइम नंबर नहीं हो सकती कभी भी, यानी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो हमें जानना है कि 20 से 70 के बीच कितनी प्राइम नंबर है। जब 20 से 70 के बीच हम प्राइम नंबर गिनेंगे तो दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दोस्तों ज्यादातर हमें 100 तक प्राइम नंबर, ज्यादा से ज्यादा हमें 100 जो संख्या है उसी तक प्राइम नंबर पूछा जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में है दोस्तों 20 से 70 के बीच, यानी सबसे पहले मैं थोड़ा आपको समझाता हूं कि मेरे पास दोस्तों एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। यानी संख्या लेता हूं दोस्तों मैं 4 और 4, 2 2 3, 2 2 3, 2 और 1, ये टोटल संख्या दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी जब 1 से लेकर 10 तक बीच प्राइम नंबर पूछा जाता हो तो टोटल संख्या है दोस्तों 4। 10 से 20 के बीच यदि प्राइम नंबर पूछा जाता हो तो टोटल संख्या है 4। 20 से 30 के बीच है 2 संख्या और 30 से 40 के बीच है 2 संख्या और 40 से 50 के बीच है 3 संख्या, 50 से 60 के बीच है 2 संख्या और 60 से 70 के बीच है 2 संख्या और 70 से 80 के बीच है 3 संख्या और 80 से 90 के बीच है 2 संख्या और 90 से 100 यानी 100 के बीच है ओनली 1 संख्या, यानी 1 प्राइम नंबर है। तो दोस्तों हमें पूछे 20 से 70, दोस्तों 20 यहाँ है, यानी 20 से 70 लास्ट ये है, यानी 20 से 70 के बीच पूछी है। तो टोटल प्राइम नंबर कितना दोस्तों 2 और 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, यानी 20 से 70 के बीच टोटल प्राइम नंबर है दोस्तों वो है 11 संख्या। ऑप्शन है दोस्तों 3 नंबर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, हमें याद करना है 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, यानी टोटल यदि हमें ये संख्या याद कर लेते हैं तो हमें 100 तक कितनी भी प्राइम नंबर संख्या पूछ ले हम बहुत ही कम समय में यानी शॉर्ट में आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों 6 नंबर है हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 10 एंड 60, यानी 10 से 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है।
ऑप्शन है दोस्तों, आंसर है 14, 15, 13 और 12। सबसे पहले दोस्तों हमें संख्या लिखनी है 4, 4, 2, 2, 3, 2, फिर 2, फिर 3, 2 और 1। टोटल कितना है दोस्तों? 3, 3, 6, 3, 9 और 10। यानी 1 से जब 10 तक पूछी हो 4, 20 तक 4, 30 तक 2, 30 और 40 के बीच फिर 2, और 40 और 50 के बीच फिर 3, और 50 से 60 के बीच दोस्तों 2। हमें जाननी है 10 से 60 के बीच। दोस्तों ये है 10, यानी 10 से 60 के बीच जाननी है। तो टोटल ये है दोस्तों प्राइम नंबर। 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13। टोटल संख्या दोस्तों कितनी है? 13। 13 हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें हमें सबसे पहले यही ज्ञात करना है 4 और 4, फिर 2 और 2, फिर 3, फिर 2 और 2, फिर 3 2 1। टोटल दोस्तों 1 से लेकर ये 100 तक प्राइम नंबर है। जितनी भी संख्या बीच में आती है वो टोटल संख्या है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों 7 नंबर है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 30 एंड 80, यानी 30 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? ऑप्शन है दोस्तों, आंसर है 12, 13, 15 और 16। उसी आधार पर दोस्तों सबसे पहले 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2 और 1। 1 से 10 तक बात करूं दोस्तों 4 संख्या आती है। 10 से 20 4, फिर 20 से 30 2, 30 से 40 फिर 2, और 40 से 50 फिर 3, 50 से 60 दोस्तों फिर 2, और 60 से 70 के बीच 2, और 70 से 80 के बीच दोस्तों 3। टोटल संख्या दोस्तों हमें पूछे 30 से 80 के बीच। दोस्तों ऑप्शन होता है 30 यहां, यानी ये है 20 से 30। हमें पूछा 30 से 80 के बीच। 30 से 80 के बीच टोटल संख्या दोस्तों 2 3 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12। आंसर है दोस्तों 12। यानी 30 से लेकर 30 से लेकर 80 के बीच टोटल 13, यानी जो 20 यानी 12 जो 12 दोस्तों टोटल 12 संख्या है हमारे पास। ऑप्शन है 1 नंबर, यानी 12 दोस्तों हमारा आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसी आधार पर दोस्तों चाहे 40 से 60 पूछ लें, 60 से 100 पूछ लें, 40 से 80 पूछ लें, जितने भी प्राइम नंबर पूछ सकते हैं हम इसी आधार पर दोस्तों कर सकते हैं। यदि हमें पूछ ले दोस्तों कि 1 से 10 के बीच प्राइम नंबर बताओ, तो हम देखेंगे 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे दिन निकालेंगे दोस्तों, टाइम ज्यादा लगेगा। इसी आधार पर टोटल कितनी दोस्तों 4, तो 1 2 3 और 4, यानी जितनी भी संख्या पूछ लें उसी बीच हम प्राइम नंबर ज्ञात कर सकते। दोस्तों 8 नंबर है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 46 एंड 62, यानी 46 से 62 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? दोस्तों हम जो 10 20 20 30 40 50 इसके बीच तो दोस्तों निकाल सकते हैं। अभी बात आ रही है कि 46 से 62 के बीच। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसी संख्या के बीच यदि हम प्राइम नंबर ये जो संख्या है दोस्तों वो निकालते हैं तो हमें 6 वाली जो टेबल है, यानी 6 के पहाड़े वाली जो टेबल है वो याद होनी जरूरी है। वो तो सभी को याद है। तो दोस्तों मैं लिखता हूं 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 और 6 दाया 60। यानी 6 से पहली वाली संख्या 5 और उसके बाद 7, 12 के बाद 13, 12 के पहले 11। यानी ये जो 6 वाली यानी जो 6 वाली जो टेबल है उससे एक पहले संख्या और एक बाद वाली संख्या। 18 के बाद 19, 18 के पहले 17, 24 के बाद 25 और 24 से पहले 23, 30 से पहले 29 और 30 के बाद 38, 36 के बाद 37 और 36 के पहले 35, 42 के बाद 43
और 42 से पहले 41, 48 के बाद 49 और 48 से पहले 47, 54 के बाद 55 और 54 से पहले 53 और 60 के बाद 61 और 60 से पहले 69। यानी जो 6 वाला जो पहाड़ा है वो क्लियर होना चाहिए, चाहे वो कितनी बार हो। सबसे ज्यादा जानने वाली दोस्तों बात है इसमें कि ये जो संख्या है उसमें यदि कोई 5 और 7 यानी 5 और 7 से यदि कोई संख्या है तो वो डिवाइड है तो उसे हटा देते हैं। ये 5 और ये 7, यहां दोस्तों 33, कोई भी संख्या 5 और 7 से है वो कैंसिल होगी, 25 और 49 और 55, ये टोटल दोस्तों कैंसिल होती है। हमें पूछिए कि 46 से 62 के बीच, तो 46 से पहले 6 वाले टेबल में आता है 42, 42 में इसमें कोई वैल्यू नहीं है, हम लेते हैं 48, 48 के बाद 54, 54 के बाद 60, हमें 62 तक पूछा है तो दोस्तों 60 लेंगे लास्ट, तो 48 से पहले 47 और 48 के बाद 49, 54 के बाद 55 और 54 से पहले 53 और 60 के बाद 61 और 60 से पहले 59। मैंने बताया कि जो संख्या 5 और 7 से डिवाइड है वो डिवाइड कर लेंगे, यानी 55 और 49। टोटल संख्या दोस्तों हमारे पास आती है 4, यानी 1 2 3 और 4। दोस्तों आंसर है हमारा 4। यानी मेरे समझाने के तरीका दोस्तों एक टेबल थी, इसी टेबल के बेस पे जितनी भी संख्या पूछी हो, चाहे यहाँ 36 हो, यहाँ 54 हो, यहाँ 55 हो, यहाँ 70 हो, इसमें कोई मैटर नहीं है, ओनली याद होनी जरूरी है दोस्तों। यहाँ जो संख्या दी हुई है उसके बाद वाली टेबल लेंगे, यानी यहाँ 46 है तो मैंने 48 ले ली, ये लेने की जरूरत नहीं है। 48 के बाद 54, 54 के बाद 60, यानी 48 से पहले 47 और 48 के बाद 49, 54 के पहले 53 और 54 के बाद 55, 60 से पहले 59 और 60 के बाद 61। जो संख्या 5 और 7 से डिवाइड होती है वो हमें डिलीट कर देंगे और जो शेष बचती है वो संख्या टोटल हम लिख देंगे। तो दोस्तों हमारा आंसर है 4। टोटल संख्या 1 2 3 और 4। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। 9 नंबर है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 37 एंड 55, यानी 37 से 55 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन है दोस्तों, पहले में 5 संख्या, दूसरे में 6 संख्या, तीसरे में 4 संख्या और चौथे में 7 संख्या। तो दोस्तों हमें जाननी है कि 37 और 55 के बीच। यदि मैं 6 के पहाड़े की टेबल की बात करूं तो 36 है दोस्तों, 36 के बाद 37 आता है तो मैं सबसे पहले लूंगा दोस्तों 42, उसके बाद 48 और 6 निम्मा 54, लास्ट दोस्तों 55 है तो मैं 54 ही लूंगा। 42 से पहले 41 और 42 के बाद 43, 48 के बाद 49 और 48 से पहले 47 और 54 से पहले 53 और 54 के बाद 55। मैंने बताया जो संख्या 5 और 7 से कैंसिल है उसे हटा देंगे, यानी 7 7 49, 11 5 55। टोटल संख्या बचती है हमारे पास 1 2 3 और 4। टोटल संख्या दोस्तों कितनी है 4, यानी हमारा आंसर है दोस्तों 4। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 4 हमारा आंसर होगा। दोस्तों मैंने यही बताया कि जब संख्या यहाँ हो, यहाँ यदि 42 है तो सबसे पहले हम 42 लेंगे, यदि यहाँ 48 है तो सबसे पहले हम 48 लेंगे। जरूरी नहीं है दोस्तों ये 37 है तो 37 से पहले 36 है, 36 है उसमें कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि 37 के बाद कुछ है, तो 42 48 और 54 इन 4 दोस्तों हमारा आंसर है। दोस्तों 10 नंबर है कि द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 58 एंड 68 इज, यानी 58 और 68 के बीच अभाज्य संख्या का टोटल योग कितना है। यानी जो संख्या है 58 और 68 के बीच उस संख्या टोटल जोड़ कितना है, योग कितना है। ऑप्शन में पहला है 179, दूसरे में 178, तीसरे में 187 और चौथे में 183। तो दोस्तों यहां दिया हुआ 58 और 68, 58 दिया हुआ है
तो 6 वाली जो टेबल में दोस्तों 54 है, यानी 54 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी 60 के बाद 66, दो ही है, 66 है दोस्तों, 60 से पहले है 59, और 60 के बाद है 61, और 66 के बाद है 67, और 66 से पहले है दोस्तों 65, यानी 68 है, वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों 13 5 65, यानी 5 से डिवाइड है, टोटल संख्या है दोस्तों 3, यानी 59, 61 और 67। ये जो तीनों संख्या है, यदि टोटल संख्या पूछी हो तो संख्या 3, यदि जोड़ पूछा हो यानी सम पूछा हो, जोड़ पूछा हो, तो टोटल है दोस्तों 9 10 7 17 और 1 18, यानी 187 ऑप्शन नंबर 3, यानी 7 1 8 8 2 17, असल पाई 1 6 5 11 11 6 17 17 1 18, यानी 187 हमारा आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों मैंने शॉर्ट में करवाया है दोस्तों, प्रत्येक में जो नंबर सिस्टम है, सिंपलीफिकेशन है, बहुत ही मोस्ट चैप्टर है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।